सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संतोष सर, जो कक्षा 10 के सिलेबस का प्रथम पाठ है कवि कुलगुरु कालिदास का चौथा पैरा पढ़ाऊंगा। इसके पहले 3 पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है। तो छात्रों इधर ध्यान दीजिए। कश्मीरवासी विद्वांस यानी कश्मीर के निवासी विद्वान, कश्मीर के निवासी विद्वान कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर में उत्पन्न हुआ, उद्भव माने उत्पन्न हुआ, तब माने उनको, मन्यन्ते माने मानते हैं। बंगवासिनश्च, बंगवासिनश्च यानी बंगाल के, च माने और, निवासी बंग देशीय माने बंगाल देश का मानते हैं। तो कश्मीर के निवासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न हुआ, तम यानी कालिदास जी को ऐसा मानते हैं। बंगवासिनस यानी बंगाल देश के निवासी या बंगाल देश के रहने वाले लोग बंगाल देश का उनको मानते हैं। ठीक है छात्रों। तो अस्ति तावत अन्योपि, अस्ति माने है, तावत माने तो, अन्य माने दूसरा भी या अन्य भी, समीक्षक वर्ग माने विद्वानों का या विद्वानों का समूह है। यस्य मतेन जिनके मत से या जिनके विचार से, कालिदास माने कालिदास, उज्जैन्याम माने उज्जैनी में, लब्ध माने प्राप्त, जन्म माने जन्म, आसीत माने था। तो अस्ति तावत अन्योपि यानी अन्य, तो अन्य यानी दूसरा भी, समीक्षक वर्ग माने विद्वान लोगों का समूह था, अस्ति माने है। यस्य मतेन माने जिनके मत या विचार से, कालिदास माने कालिदास ने, उज्जैन्याम माने उज्जैनी में, लब्ध जन्म आसित माने जन्म को प्राप्त किए थे या जन्म को लिए थे। तो अन्य या दूसरा भी विद्वान लोगों का समूह भी है जिनके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। इतनी बात छात्रों समझ में आ गई होगी। तो अगला लाइन इस प्रकार है, उज्जैनीम प्रति यानी उज्जैनी के प्रति, कवेह माने कवि का, सा अतिशयो अनुराग माने अत्यंत प्रेम, अनुराग माने क्या होता है, प्रेम या अनुराग कह सकते हो। सा अतिशयो अनुराग यानी अत्यंत प्रेम। एतत् मतम पुष्णाति, एतत् माने इस, मतम माने मत की, पुष्णात माने पुष्टि करता है। तो उज्जैनीम प्रति उज्जैनी के प्रति, कवेह माने कवि का, सातिशयो अनुराग माने अत्यंत प्रेम, एतत् मतम पुष्णात माने इस मत की पुष्टि करता है। उज्जैनी के प्रति कवि का यानी कवि कालिदास का अत्यंत प्रेम जो रहा है उज्जैनी के प्रति, इस मत की पुष्टि करता है। ठीक, इसके आगे लाइन में देखेंगे, देश कालो देव यानी देश काल की तरह है, कालिदास कुलस्यापि यानी कालिदास के कुल का भी, स्पष्ट माने स्पष्ट, परिचय माने परिचय, न उपलब्धते माने प्राप्त नहीं होता है या नहीं मिलता है। तो छात्रों देखिए, देश काल की तरह कालिदास के कुल का भी स्पष्ट या भली भांति परिचय नहीं प्राप्त होता है या नहीं मिलता है। अगली लाइन देखिए छात्रों, तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया है, तस्य माने उनकी, उनकी अर्थात कालिदास की, कृतिषु माने रचनाओं में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया है यानी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के, यथा तथ्यन माने उचित रूप से, प्रतिपादन माने प्रतिपादित किए जाने से, एतत् माने यह, अनुमीयते माने अनुमान लगाया जाता है, यत माने कि, तस्य जन्म माने उनका जन्म अर्थात कालिदास जी का जन्म, विप्र कुले अभवत माने ब्राह्मण परिवार में ऐसा हुआ था। विप्र माने ब्राह्मण, कुल माने परिवार में, अभवत माने हुआ था। एक बार और देखिए इसको, देश काल की तरह है कालिदास के कुल का भी भली भांति या स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता या नहीं मिलता है। तो तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के, यथा तथ्यन माने उचित रूप से,
प्रतिपादनेन माने प्रतिपादन किए जाने से, या एतत् माने यह, अनुमीयते माने अनुमान लगाया जाता है, यत माने कि, तस्य जन्म माने उनका जन्म यानी कालिदास जी का जन्म, विप्र माने ब्राह्मण, कुले माने परिवार में, अभवत माने हुआ था। तो उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के, जैसा कालिदास ने अपनी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का उचित रूप से प्रतिपादन किया है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में ऐसा हुआ था। ठीक है छात्रों, कितनी बात आपको विधिवत समझ में आ गई होगी। अगली लाइन इस प्रकार से देखेंगे, भावनया स, भावनया माने भावना से, भावना शब्द का जब रूप पढ़ेंगे तो भावनया तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। ठीक, स माने वे अर्थात कालिदास जी, शिव अनुरक्त है, च आसीत, शिव अनुरक्त माने शिव में लीन, च माने और, आसित माने थे, अर्थात शिव के भक्त थे ऐसा कह सकते हो। भावनया माने विचार से या भावना से, स माने वे माने कालिदास जी, शिव अनुरक्त च आसीत यानी शिव के क्या थे, भक्त थे। भावना से वे अर्थात कालिदास जी शिव में लीन रहने वाले ऐसा भक्त थे। ठीक है छात्रों, तो तथापि तस्य धर्म भावनायाम, तथापि माने तब भी या फिर भी कह सकते हो, तस्य माने उनके, धर्म भावनायाम माने धर्म भावना की, मनागपि माने मन में भी थोड़ी सी, संकीर्णता माने जगह है, न आसित माने नहीं थी। देखिए, तथापि माने फिर भी या तब भी, तस्य माने उन अर्थात कालिदास के, धर्म भावना या माने धर्म के ऐसा भावना की, मनागपि माने मन में भी या थोड़ी सी भी, संकीर्णता माने जगह या स्थान, न आसित माने नहीं था। तो फिर भी या तब भी उनकी रचनाओं में या उनके उनके मन में धर्म भावना की थोड़ी सी भी या थोड़ा सा भी स्थान खाली ऐसा नहीं था। शिव भक्त अपि यानी शिव के भक्त, अपि माने होते हुए भी, तत् माने वे, रघुवंशी माने रघुवंश में, स माने उन्होंने, रामम प्रति राम के प्रति, स्वभक्ति भावम अपनी भक्ति भाव को, उदार मनसा प्रकटयति यानी उदार मन से उसको प्रकट किया है। शिव भक्त अपि, ऐसा वो तो संधि का जब प्रयोग करेंगे यहाँ पर देखिए छात्रों, तो शिव भक्त माने शिव के भक्त, और अपि माने भी, ऐसा शिव के भक्त होते हुए भी, तत् माने उन्होंने, रघुवंश माने रघुवंश में, सवे रामम प्रति माने राम के प्रति, और स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटित अपनी भक्ति भाव को उदार मन से ऐसा प्रकट किया है। एक बार इसका हिंदी अनुवाद फिर से देख लेते हैं। कश्मीर वासी विद्वांस माने कश्मीर के निवासी विद्वान लोग, कश्मीर में उत्पन्न हुआ ऐसा उनको कालिदास को मानते हैं, और बंगाल के निवासी, वंग देशीय माने बंगाल देश का उनको मानते हैं। तो दूसरा भी विद्वान लोगों का समूह है जिनके मत या जिनके विचार से कालिदास उज्जैनी में जन्म को प्राप्त किए थे या जन्म लिए थे, क्योंकि उज्जैनी के प्रति कवि कालिदास का अत्यंत प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। देश काल की तरह कालिदास के कुल का भी स्पष्ट या भली भांति परिचय नहीं प्राप्त होता है, और उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के उचित रूप से प्रतिपादन किए जाने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावना या विचार से वे शिव के भक्त थे, तब भी उनके मन में धर्म भावना के प्रति थोड़ी सी भी जगह ऐसा नहीं था। तो शिव के भक्त होते हुए भी वे रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति और अपनी भक्ति भाव को उदार मन से ऐसा प्रकट किया है या दिखाया है। ठीक है छात्रों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कल मिलूँगा, तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।